हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है एमएसए। एमएसए क्या होता है दोस्तों? एमएसए का फुल फॉर्म होता है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। इसका शॉर्ट फॉर्म एमएसए बोलते हैं और जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, एमएसए सिक्स कोर टूल का एक इम्पोर्टेंट टूल है, जो कि सिक्स कोर टूल कौन कौन से होते हैं ये आपको बताता हूँ। एपीक्यूपी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, पीपेप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, एफएमईए फेलियर मूड इफेक्ट एनालिसिस और सीपी कंट्रोल प्लान। दोस्तों, सिक्स कोर टूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है एमएसए। इसका फर्स्ट पार्ट चालू है दोस्तों। ये सिक्स कोर टूल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सिक्स कोर टूल रहते हैं, इनके फुल फॉर्म क्या है। जो इनिशियली स्टेज पे अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं, वो इस टूल के बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एमएसए। एमएसए जो है, इसका फुल फॉर्म मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होता है दोस्तों। एमएसए एमएसए में जैसे कि सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होता है। इसके बाद एक्यूरेसी प्रिसीजंस क्या होता है, मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन क्या होता है, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट एमएसए स्टडी क्या होता है। दोस्तों, ये जो चीज है एमएसए, लेकिन इसमें आपको मैं एक चीज बताता हूँ पहले। जैसे कि एसपीसी, ये है एसपीसी दोस्तों, स्टैटिकल प्रोसेस और कंट्रोल। मतलब कि एसपीसी के पहले एमएसए किया जाता है दोस्तों। एमएसए क्या आता है? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। ये क्यों किया जाता है दोस्तों? एसपीसी करने के लिए, एसपीसी करने के लिए दोस्तों, आपको प्रोसेस का वेरिएशन जानना है। लेकिन प्रोसेस के वेरिएशन को जानने के लिए पहले हमें एमएसए, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट का कितना वेरिएशन आ रहा है, मेजरमेंट का कितना वेरिएशन आ रहा है, प्रोसेस में कितना, मतलब मेजरमेंट में कितना वेरिएशन आ रहा है। यदि आप ये सोचिए, यदि जैसे ये एमएसए है, यदि इसी में वेरिएशन है, अगर एमएसए में वेरिएशन आ रहा है और फिर हम एसपीसी कर रहे हैं, तो इसका वेरिएशन इसमें जुड़ जाएगा एसपीसी में, और जो हमें डेटा मिलेगा वो गलत डेटा मिलेगा। तो जो एमएसए कर रहे हैं, उसमें हमें ये डिसाइड होता है कि जो हमें स्टडी करी, एमएसए स्टडी करी है, वो एक्चुअल डेटा हमें मिला है, जो हमें लिमिट दी है, जो हमें क्राइटेरिया दिया है कि कितना बायस चाहिए, कितना लिनियरिटी, कितना स्टेबिलिटी, ये जो डेटा है, ये हमें जब एमएसए के दौरान पे मालूम पड़ता है, जब हम एसपीसी करते हैं दोस्तों। तो आप ये ध्यान में रखिए, एसपीसी करने के पहले हमें एमएसए करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, एमएसए एमएसए जो है मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, ये आईएटीएफ एक इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, एक ऑडिट है। मतलब ऑडिट का एक क्राइटेरिया है जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर में किया जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। यदि आपको आईएटीएफ के बारे में नहीं मालूम है, तो अभी लेटेस्ट आईएटीएफ का स्टैंडर्ड चल रहा है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स 16949 2016। दोस्तों, ये जो आईएटीएफ है, इसके क्लोज में दिया जाता है कि एमएसए का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से इसका पूरा डिटेल दिया जाता है। तो एम आईएटीएफ के 7.1.5.1.1 में एमएसए का आईएटीएफ में दिया गया है दोस्तों। अब आगे दोस्तों, व्हाट इज द मेजरमेंट? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस इज स्टैटिकल मेथड यूज्ड टू इवेल्युएट द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। मतलब हम एमएसए कर रहे हैं, तो इसका मेथड है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, आगे रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये मेजरमेंट सिस्टम का एक मेजरमेंट एक सिस्टम है। इसमें हमें देखना पड़ता है कि वेरिएशन कितना आ रहा है, कितना डेटा मिल रहा है। वो जो डेटा हमें मिल रहा है, वो पार्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक्यूरेट है कि नहीं है। हमें उसका प्रिसीजन, कैपेबिलिटी देखे जाता है कि किस कैपेबिलिटी की है। इसका आगे चल के हम वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद evaluate the measurement system accuracy, determine the if the measurement system is a produced result and that the close the true value। मतलब जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो हमें ड्राइंग में वैल्यू दिया है, जो डायमेंशन दिया है, वो ट्रू वैल्यू के कितने पास है, हमें वो एमएसए में मालूम पड़ता है। इवेलुएट द रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी।
इसमें हमें मालूम पड़ता है। फिर दोस्तों सोर्स ऑफ वेरिएशन, मतलब वेरिएशन किस किस कारण से और आ सकता है। जैसे ऑपरेटर, ऑपरेटर को नॉलेज ही नहीं है किस तरीके से पार्ट चेक करना है, कौन सा इक्विपमेंट से करना है और किस किस मेथड से करना है, तो इसके कारण भी सोर्स ऑफ वेरिएशन आता है। हम वेरिएशन को दोस्तों डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं दोस्तों, कम कर सकते हैं। इसके बाद एमएसए में दोस्तों गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, मतलब गेज आरएनआर, जीआरआर भी बोलते हैं उसको, जीआरएनआर। इसके बायस स्टडी होती है, लीनियरिटी स्टडी होती है, स्टेबिलिटी स्टडी होती है और परसेंटेज आरएनआर होता है, परसेंटेज टॉलरेंस होता है, एनडीसी, इसको नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी बोलते हैं, कि कितना एनडीसी अपना आ रहा है जो हमने चेक किया है दोस्तों। कम से कम 5 आना चाहिए, ये सब चीजें। तो दोस्तों बेनिफिट ऑफ एमएसए का बेनिफिट क्या होता है, जैसे कि इम्प्रूव द मेजरमेंट एक्यूरेसी, इंश्योर दैट द मेजरमेंट डेटा इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, हमें मतलब कि डेटा एक्यूरेट मिलता है एमएसए करने से। फिर रिड्यूस द वेरिएशन, आइडेंटिफाई द रिड्यूस द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द मेजरमेंट सिस्टम, मतलब कि जब हम एक मतलब कि जो डेटा हमें मिल रहा है वो हमें ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमने मेजरमेंट किया है वो डेटा, हमें जो वेरिएशन है वो कम कम मिला है, ये चीज, और वो कम ही रहना चाहिए। इंक्रीज द कॉन्फिडेंस, फिर प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस इन द मेजरमेंट डेटा, इनेबलिंग द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, मतलब जो हमें डेटा मिल रहा है हम उसका डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरीके से हमें डेटा मिल रहा है, उससे हमें कॉन्फिडेंस रहता है और हम बता सकते हैं कि हमारा डेटा ओके है मेजरमेंट में। इसके बाद रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएट विद द इनकरेक्ट मेजरमेंट, रिवर्क एंड स्क्रैप, दोस्तों जो मेजरमेंट करने से स्क्रैप कम होता है, फिर मतलब इनकरेक्ट मेजरमेंट कम मिलता है, वो ज्यादा मिलता है, कि इनकरेक्ट जो हो रहा है उसमें हमें मालूम पड़ता है, रीवर्क और स्क्रैप का डेटा भी कम मिलता है और इसके कारण कॉस्ट में सेविंग आती है दोस्तों, ये चीज है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसका पार्ट 2, इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। इस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।